ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आइए सुनते हैं फाल्गुन अमावस्या की कथा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन खास करके गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन पड़ता है तो इसका और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। इस दौरान गंगा स्नान करने से, दान पुण्य का कार्य करने से, पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने से अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं फाल्गुन अमावस्या से जुड़ी हुई कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक समृद्ध नगर में ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान, धर्मात्मा और ईश्वर का सच्चा भक्त था, किंतु उसके जीवन में निरंतर कष्ट बने ही रहते थे। घर में धन नहीं टिकता था। परिवार के सदस्य हमेशा ही रोग से पीड़ित रहते थे और हर कार्य में बाधाएं आती रहती थी। ब्राह्मण को समझ नहीं आ रहा था कि इतना पूजा पाठ करने के बाद भी उसके जीवन में दुख क्यों है। एक दिन नगर में एक सिद्ध महात्मा पधारे। ब्राह्मण ने उनके पास जाकर अपनी व्यथा कही। महात्मा ने ध्यान लगाकर देखा और बोला कि बस तुम्हारे पितर तुमसे अप्रसन्न है। तुमने कई वर्षों उनका विधि विधान पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया है। उनके आशीर्वाद के बिना जीवन में सुख समृद्धि संभव नहीं है। ब्राह्मण ने निम्रता से पूछा, गुरुदेव अब मैं क्या करूं? फिर महात्मा ने कहा, आने वाली फाल्गुन अमावस्या के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पवित्र नदी में स्नान करने आए, फिर अपने पितरों का तिल, कुश और जल से उनका तर्पण करना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना और यथाशक्ति दान देना सच्चे मन से, फिर क्षमा मांगना। पितर तुम्हारे अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। फाल्गुन अमावस्या का पावन दिन आया। ब्राह्मण ने उस दिन के पास के पवित्र नदी में जाकर गंगा स्नान किया। तब जाकर फिर श्रद्धापूर्वक स्नान करने के पश्चात उसने क्षमा प्रार्थना की कि हे माता गंगे, मेरे पापों को धो दो और मेरे पितर को शांति प्रदान करो। स्नान के बाद पश्चात उसके तिलक, पुष्प और जल लेकर 3 बार तर्पण किया और कहा कि हे पितृ देव, जो मुझसे भूल पूर्वक हुई क्षमा करना। मुझसे उसके दीपक जलाया, अपने पूर्वजों को स्मरण किया और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाया। जितना संभव हो या अन्न, वस्त्र और दक्षिणा भी दान में दे दी। उसकी श्रद्धा निष्कपट थी। वह रो पड़ा और बोला कि हे पितरों, यदि अनजाने में भी मुझसे भूल हुई तो मुझे क्षमा करना। इस प्रकार उसने दिल से यह कार्य किया। रात्रि में ब्राह्मण को स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके पितर प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हे बस, आज तुमने हमें तृप्त किया है। तुम्हारी श्रद्धा से हम संतुष्ट हैं। अब तुम्हारे जीवन से बाधाएं दूर हो जाएगी। सुबह जब वह जागा तो उसके मन में अद्भुत शांति और भाव था। धीरे धीरे उसके जीवन की परिस्थितियां सुधरने लगी। घर में सुख समृद्धि आने लगी। रोग पीड़ाएं समाप्त हो गई। कार्य सफल होने लगा और धन का भी आगमन होने लगा। फिर ब्राह्मण ने समझ लिया कि पितृ संतोष ही जीवन की मूल्य उन्नति है। इस प्रकार से जो भी अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान पुण्य का कार्य करते हैं तो पितृदेव का विशेष कृपा प्राप्त होता है और उसके जीवन में सभी प्रकार के बाधाएं दूर हो जाती है। तो बोलिए प्रेम से पितृ देवता की जय।
अमावस्या माता की जय। अब जानते हैं अमावस्या तिथि के दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस दिन कौन से उपाय करने से पितरों का विशेष कृपा प्राप्त होता है, तो आइए जानते हैं अब इसके बारे में। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन पितरों का तर्पण, पूजा और दान करने से पितरों की आत्मा की शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, इसीलिए यह दिन आध्यात्मिक साधना और पितृ पूजा के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन पितर पृथ्वी के करीब आते हैं और तर्पण, श्राद्ध और दान करने से पितृदोष दूर हो जाता है और परिवार की सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन प्रातःकाल उठ कर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा के नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। तीर्थों आदि जगहों पर जो कि स्नान करना अनंत फलदायी माना गया है। अगर वहां पर स्नान न कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माता गंगा का स्मरण करके स्नान करना चाहिए। इससे शरीर और मन शुद्ध होता है। इसके बाद अपने घर में जो कि अपने इष्ट देवता आदि की पूजा करें, कुल देवता आदि की पूजा करें। दोपहर के समय में विशेष करके पितरों का श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए कि जो कि पुण्य फलदायी माना गया है। तो दोपहर के समय अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। अमावस्या तिथि के दिन भगवान शिव का, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन भी करना तो अत्यंत फलदायी माना गया है। इस दिन दीप आदि का दान करना चाहिए। मंदिर में, तुलसी वृक्ष के, पीपल वृक्ष के नीचे, तीर्थ आदि क्षेत्र में जगहों पर जो कि दीप आदि का दान करने का विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि पर जहाँ तक हो सके इस दिन दान करना जो कि अनंत फलदायी माना गया है। इस दिन जो भी बन सके, जैसा कि अन्न, वस्त्र, कपड़े, काले तिल, धन, जो भी आपकी श्रद्धा और आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। शाम के समय घर के मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाए तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अमावस्या तिथि के दिन नया व्यापार या नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। इस दिन शांत रहें और किसी का अपमान बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अमावस्या तिथि पर तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अपने पितरों के निमित्त जो भी भोजन आदि बनाते हो या ब्राह्मणों के लिए, वह शुद्ध और सात्विक तरीके से ही भोजन तैयार करना चाहिए। इस दिन सकारात्मक सोच रखें और भगवान का जहाँ तक हो सके ध्यान, भजन, कीर्तन आदि का कार्य करें तो यह पुण्य फलदायी होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।